Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विद सम साइंटिस्ट. तो ये इंट्रोडक्शन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको एक बार रिवाइज करते हैं. सबसे पहले पॉल बर्ग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. पॉल बर्ग को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. ही ट्रांसफर्ड gene of SV40 virus into E. coli with the help of lambda bacteriophage. I told you earlier, इन्होंने क्या किया? SV40 वायरस का जीन E. coli में ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करने के लिए जिसकी सहायता ली गई दैट इज लैम्डा बैक्टीरियोफेज. अब क्या किया होगा? मान लीजिए ये वायरस है और इस वायरस का नाम है SV40 वायरस. इस SV40 वायरस की जीन को ट्रांसफर किया गया ई कोलाई में. कहां ट्रांसफर किया गया? ई कोलाई में. और ट्रांसफर करने के लिए लैम्डा बैक्टीरियोफेज की मदद ली गई. किसकी मदद ली गई? लैम्डा बैक्टीरियोफेज की. क्लियर? इसीलिए इनको बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और ही वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन द ईयर 1980. अब यहाँ पे दो और साइंटिस्ट की हम बात करेंगे और इनका एक्सपेरिमेंट भी इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से यहाँ पे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना. तो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत था. और किसमें था? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने में. दे बोथ क्रिएटेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाले साइंटिस्ट कोहेन एंड बॉयर. कैसे बनाया? दे प्रोड्यूस बाय लिंकिंग एन antibiotic resistant gene with native plasmid of Salmonella typhimurium. Very important. Antibiotic resistant gene को Salmonella typhimurium के प्लाज्मिड में अटैच किया गया, उसको जोड़ा गया. और जब दो अलग अलग डीएनए आपस में जुड़े तो वो डीएनए बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब यहां पे एक लाइन आई है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. क्या होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और किस लिए यूज की जाती है, इसको हम डिटेल करेंगे. और साथ साथ में इन दोनों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कोहेन एंड बॉयर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती क्या है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरियम है, और इस बैक्टीरियम के पास अपना खुद का मेन डीएनए है, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है. क्लियर? इस बैक्टीरियम के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है. इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, तो हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एब्सेंट. अब जब ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से एक्सपोज होगा तो मर जाएगा. यानी कि अगर इस बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक का प्रभाव होगा तो ये मर जाएगा. कैसे समझ सकते हैं इस बात को? नॉर्मली जब हम बीमार पड़ते हैं और हम टेस्ट कराते हैं, टेस्ट कराने पे हमें पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर बीमारी है किसी बैक्टीरिया की वजह से हुई है. ऐसा हम जानते भी हैं कि जो बैक्टीरिया है वो डिजीज कॉजिंग है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस है. क्या होते हैं पैथोजेंस? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. उसमें एक बैक्टीरिया भी है. मान लीजिए हमें कोई बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हुई, उस बैक्टीरिया से बचने के लिए हमारी बॉडी में उस बैक्टीरिया
से हमारी बॉडी को बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक खाएंगे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे और हम एंटीबायोटिक लेंगे। जैसे हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं और हम 2-4 दिन में रिकवर हो जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये क्यों मरा? क्योंकि इसके पास उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं था, वो अपने आप को नहीं बचा पाया, इसलिए ये बैक्टीरियम मर गया। क्लियर? दूसरे केस की अगर हम बात करें, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है। क्लियर? मान लीजिए यही वो बैक्टीरियम है। क्लियर? अब ये जो बैक्टीरियम है, इस बैक्टीरियम में क्या हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन क्यों हुआ? किसी पर्सन में जो डिजीज हो रही है उसका कारण ये पर्टिकुलर बैक्टीरियम था। डॉक्टर से जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ली गई वो बहुत लंबे समय तक ली गई, तो यहाँ पे इन बैक्टीरियाज के अंदर डेवलप हो गया रेजिस्टेंट। उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या डेवलप हो गया? रेजिस्टेंट डेवलप हो गया। जब रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो अब कितनी भी दवाई खाएंगे तो वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियम के पास क्या है? बैक्टीरियम के पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो मान लीजिए ये बैक्टीरियम है और इस बैक्टीरियम के पास ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। क्लियर? मान लीजिए हम ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक का नाम है टेट्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक का नाम क्या है? टेट्रासाइक्लिन। और ये जो रेजिस्टेंट जीन है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब यहाँ पे अगर ये टेट्रासाइक्लिन के कांटेक्ट में आएगा बैक्टीरिया तो भी नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास यहाँ पे एक जीन है जो इस एंटीबायोटिक से इसको बचा लेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंट जीन होती किस लिए है? बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को बचाने के लिए बैक्टीरिया में ये जीन प्रेजेंट होती हैं। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हम आगे डिटेल में इसको करेंगे भी। इसको लिखा जाता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इस तरीके से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी हो सकती है। यहाँ पे जिसमें ये रेजिस्टेंट जीन होती हैं उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। इसकी डिटेलिंग भी हम आगे करेंगे। इस प्लाज्मिड को वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जानेंगे? ये सारी चीजें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में हम डिटेल करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, जब बैक्टीरिया के पास किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था तो एंटीबायोटिक की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। क्लियर? बट अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट तो वो बैक्टीरिया नहीं मरता। नहीं मरने का रीजन क्या है वो भी समझ ले। मान लीजिए ये जीन है और ये जो जीन है, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ये क्या करेगा? ये बनाएगा आरएनए। जीन क्या बनाएगा? जीन बनाएगा आरएनए। आरएनए से बनेगा प्रोटीन। प्रोटीन या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट बनेगा और यही प्रोडक्ट इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वर्क करेगा। इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वर्क करेगा। क्लियर है? तो ये होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या होता है ये? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्लियर? अब यहाँ पे कोहेन एंड बॉयर ने क्या किया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड में डाला। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को किस में डाला? प्लाज्मिड में डाला। और किसके प्लाज्मिड में? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। दोनों साइंटिस्ट का ये एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट की हम डिटेलिंग करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला कंडीशन, हमें ऐसा बैक्टीरियम लेना है जिस बैक्टीरियम के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो। क्लियर? तो शुरुआत में यहां पे कोहेन एंड बॉयर ने बैक्टीरियम लिया, ये बैक्टीरियम सेलेक्ट किया। इस बैक्टीरियम के पास अपना मेन डीएनए था
मान लीजिए ये इकोलाई बैक्टीरियम है, ये नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरियम है। इस नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरियम के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एब्सेंट है। बट ये दोनों साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम को मॉडिफाई किया जाए और मॉडिफाई करके इसमें रेजिस्टेंट जीन इंट्रोड्यूस या ट्रांसफर की जाए। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जीन की रिक्वायरमेंट होगी और ट्रांसफर करने वाले की भी रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, जीन ट्रांसफर करना है तो जीन होना चाहिए और ट्रांसफर करने वाला होना चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए, जीन होना चाहिए और ट्रांसफर करने वाला होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले जीन को आइसोलेट किया गया। तो ई कोलाई के पास तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं थी, तो ऐसे बैक्टीरियम को लिया गया जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो। तो यहां पे एक बैक्टीरियम सेलेक्ट किया गया और इस बैक्टीरियम के पास अपना मेन डीएनए था और मेन डीएनए के साथ साथ यहां पे प्लाज्मिड था, इसको प्लाज्मिड बोलेंगे, प्लाज्मिड दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। और इस प्लाज्मिड में, इस बैक्टीरियम के प्लाज्मिड में, यहां पे हम लिख देते हैं दिस इज बैक्टीरियम, द नेम ऑफ दिस बैक्टीरियम इज नॉट नोन येट, इसका नाम अभी तक पता नहीं है। ये बैक्टीरियम है, इसके पास अपना मेन डीएनए है, इसके पास अपना प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में यहां पे है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, राइट। तो सबसे पहले किसकी जरूरत है? रेजिस्टेंस जीन की जरूरत है। तो इसको प्लाज्मिड में से निकालना होगा, इसको प्लाज्मिड में से निकालना होगा, आइसोलेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इस पूरे प्लाज्मिड को निकाला जाता है। ये पूरा प्लाज्मिड निकाल लिया। पूरे प्लाज्मिड में से इस जीन को, इस रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया जाता है और इसको कट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके यहां पे ये अलग कर लिया जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या है ये? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्लियर? इसको हमने अलग कर लिया। क्लियर? इसको अलग कर लिया। क्लियर? तो जीन तो मिल गया। अब इस जीन को यहां पे जाना है, इस जीन को इस बैक्टीरियम में जाना है और इस बैक्टीरियम को हम बोलते हैं होस्ट। जहां पे इसको जाना है, जहां पे जाके इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज होस्ट। तो क्या ये खुद से उठ के यहां जा पाएगा? क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इस पॉसिबिलिटी के लिए, या इसको पॉसिबल करने के लिए एक सहारे की जरूरत है, एक सहारे की जरूरत है, एक कैरियर की जरूरत है। क्लियर? दैट कैरियर इज अगेन अ प्लाज्मिड। यहाँ पे भी फिर से प्लाज्मिड की जरूरत है। अब वो प्लाज्मिड कहाँ से निकाला जाए? तो यहाँ पे एक और बैक्टीरियम लिया गया। यहाँ पे क्या लिया गया? एक और बैक्टीरियम लिया गया। What is the name of the bacterium? Salmonella typhimurium. क्लियर? तो यहाँ पे इस बैक्टीरियम का खुद का मेन डीएनए और यहाँ पे इसका प्लाज्मिड, ये इसका प्लाज्मिड। क्लियर? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का ये मेन डीएनए और ये उसका प्लाज्मिड, ये इसका प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया गया, इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया गया, बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद फिर से इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया जाएगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट किया जाएगा, इस तरीके से कट कर देंगे। और कट करने के बाद यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन
और इस प्लाज्मिड वाले पार्ट को जोड़ा जाएगा, अटैच किया जाएगा, लाइगेट किया जाएगा। क्लियर? तो इन दोनों को किया जाएगा लाइगेट। लाइगेट करने के लिए भी एंजाइम है, तो यहाँ पे इन दोनों को अटैच किया जाएगा। ये दोनों अटैच कर दिए जाएंगे। जब ये अटैच हो जाते हैं, येलो एंड ब्लू, येलो इज द प्लाज्मिड ऑफ, किसका प्लाज्मिड है ये? येलो जो कलर हमने लिया है दैट इज द प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ब्लू कलर से हमने लिया है, सो दिस इज द ब्लू कलर, ये ब्लू कलर। अब बहुत ध्यान से अगर हम इसको देखें तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया, उसको अलग कर लिया, उसको पहुंचाने के लिए एक स्पेशल डीएनए लिया। ये जो स्पेशल डीएनए था इसी को ही हमने क्या बोला? वेक्टर। और इसी वेक्टर की सहायता से, या इसको कैरियर भी बोल सकते हैं, इसी कैरियर की सहायता से ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये इस होस्ट तक पहुंचेगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस वेक्टर की सहायता से ये यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर? इसीलिए इसको वेक्टर या कैरियर बोला जाता है। बहुत ध्यान से समझना है, क्या बोला जाता है इसको? वेक्टर या कैरियर बोला जाता है। ये कैरी करके लेके जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कैरी करके लेके जाएगा, होस्ट सेल तक पहुंचाएगा, ट्रांसफर करेगा। क्लियर? अब यहां पे ये जो बना है, ये जो बना है इसको हम बोलते हैं रेड कलर, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको हाइब्रिड डीएनए, इसको हाइब्रिड डीएनए में भी बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आरडीएनए भी बोलते हैं, और काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए। तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहां पे बना। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, अब ये इस बैक्टीरियम में पहुंचाया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी वेक्टर यूज हो ही चुका है, इस वेक्टर ने इसको होस्ट तक पहुंचा दिया, ये होस्ट तक पहुंच चुका है। ये होस्ट तक आ चुका है, और अब ये जो होस्ट है, अब ये जो होस्ट है इसके आने की वजह से मॉडिफाई हो गया। बहुत ध्यान से समझना, ये जो होस्ट है ये इसके आने से मॉडिफाई हो गया, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के आने से मॉडिफाई हो गया। क्लियर? तो यहां पे जो इकोलाई शुरू में थी उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था, बट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के आने से या रिकॉम्बिनेंट डीएनए के आने से ये जो इकोलाई है इसको हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई या ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, पहले इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था, अब इसके पास है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ। यहाँ पे क्या हो गया? मॉडिफिकेशन हो गया, ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई हो गया। और जब ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई हो जाता है, और इसी प्रोसेस को, इसी टेक्निक को बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। कैसे बनाया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में इंसर्ट किया और या लिंक किया, और लिंक करके उसको होस्ट में ट्रांसफर किया। होस्ट में क्यों ट्रांसफर करते हैं? होस्ट में इसलिए ट्रांसफर करते हैं क्योंकि होस्ट एक सेल है, और सेल में वहां पे एनवायरनमेंट मिलता है जिससे ये जो जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो डिजायर्ड जीन हम होस्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये रेप्लिकेट कर सके,
ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके, इसीलिए होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो होस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ सके, क्लियर, मल्टीप्लीकेशन हो सके। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, जब बैक्टीरियम था, शुरू में जो लिया गया था ई कोलाई बैक्टीरियम नॉर्मल, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था, ये मॉडिफाई हुआ। इसका साधारण सा मतलब ये है कि इसका जीनोटाइप बदला। क्या बदला? इसका जीनोटाइप। जब किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप बदलता है तो नेचुरली उसका फिनोटाइप भी बदल जाता है। क्या होता है जीनोटाइप? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बदला। अगर इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बदला है तो इसका फिजिकल अपीयरेंस भी बदलेगा। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या है? इसका फिनोटाइप भी बदलेगा, क्लियर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया गया। सो यहाँ पे स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस किया बाय लिंकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, क्लियर। किसके साथ लिंक किया गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को किसके साथ लिंक किया गया? प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के साथ। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड लिया और उसमें क्या क्या लिंक किया गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो इन दोनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने कोहेन एंड बॉयर का एक्सपेरिमेंट डिटेल किया और इस डिटेल पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर स्टेप पे क्वेश्चन इस पे आता है।